आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान के आसमां में आज़ाद सूरज उगते हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीता था। आवाम नए ख्वाब देखना सीख रही थी और नौजवान पीढ़ी उन रास्तों पर आगे बढ़ रही थी जिन पर पहले बंदिशें थीं। इसी दौर में जम्मू के एक परिवार में एक 12 साल के लड़के ने अपने घर पर बगावत कर दी। पिता चाहते थे कि बेटा संतूर वादक बने, लेकिन बेटे को शौक था तबला बजाने का। उसकी उंगलियां तबले पर थिरकती तो जादू कर देती। लेकिन पिता उमादत्त शर्मा चाहते थे कि बेटा संतूर बजाए। उनका ऐसा मानना था कि मौजूदा दौर तबले का नहीं बल्कि संतूर का है। पिता और पुत्र के बीच में तबले और संतूर को लेकर बड़ी खींचतान हुई। एक रोज उमादत्त ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, हो सकता है अभी तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन याद रखना, जब कभी तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा तो उस नाम को तराशने में सबसे बड़ा योगदान इस संतूर का होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में संतूर किसी के नाम से पहचाना जाएगा, वो तुम होगे। आखिरकार वो मान गया और उसने संतूर पर हाथ आजमाया, और हैरानी की बात यह कि उसने संतूर को भी उतनी ही लगन से सीखा और धीरे धीरे संतूर के तारों से उसकी दोस्ती हो गई। आहिस्ता आहिस्ता एक रोज वो भी आया जब एक बहुत बड़े सभागार में बहुत बड़े लोगों के बीच उस संतूर वादक को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया और उसका नाम पुकारा गया शिव कुमार शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो का बेहद खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा की। संतूर ने कश्मीर से चलने के बाद आज विश्व भर में अपना एक शास्त्रीय संगीत में स्थान बना दिया, और मैं सोचता हूँ कि ये यात्रा संतूर की जो है मेरे तक ही सीमित न रहे। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ। संतूर अगर एक वाद्य है तो पंडित शिव कुमार शर्मा उसकी तरंगों के बोल हैं। संतूर अगर पर्वत है तो शिव कुमार शर्मा उस पर्वत की भुजाओं को चीर कर निकलते झरने का प्रवाह है। महान सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खान पंडित शिव कुमार के व्यक्तित्व को कुछ यूं बयां करते हैं। दिस इज हिस्ट्री कि उन्होंने संतूर कहाँ से लेके आए, क्या इंस्ट्रूमेंट था, उसमें क्या डेवलपमेंट करके उसको कहाँ पहुंचा दिया, दुनिया के बेश कमाल आर्टिस्ट बन गए। ये तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस ऑल दिस। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस किस्म की डिग्निफाइड आदमी, इस किस्म का इंटेग्रिटी, इस किस्म का प्रोफेशनलिज्म, ये हमें सबको सीखना चाहिए। मेरे वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहे हैं फॉर हिज ग्रेटनेस एज ए म्यूजिशियन। ये तो दुनिया के लिए ही है। वो मेरे पिताजी को बहुत इज्जत करते थे और मेरे पे इतना स्नेह और इतना प्यार और इतना अपनापन था। हमारे औकात और हमारे हैसियत से बहुत ज्यादा उन्होंने हमको प्यार दिया। शिव कुमार शर्मा भले ही संतूर के जरिए दुनिया भर में जाने गए, लेकिन तबले के लिए उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। एक किस्सा सुनाते हैं। उन दिनों मुंबई में 14वीं सदी के कृष्ण प्रेमी कवि और क्लासिकल म्यूजिशियन स्वामी हरिदास की याद में हर साल हरिदास सम्मेलन हुआ करता था। इसमें देश भर से बड़े बड़े कलाकार आते थे। ऐसा ही एक साल था 1955 का। उस वक्त पंडित शिव कुमार शर्मा की उम्र महज 17 साल थी। उस साल के हरिदास संगीत सम्मेलन में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जैसे तमाम दिग्गज कलाकार आए हुए थे, और उन्हीं के साथ पंडित शिव कुमार को भी कार्यक्रम में बुलाया गया। मगर कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही शिव कुमार ने आयोजकों के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वो पहले अकेले तबला बजाएंगे और आखिर में संतूर की प्रस्तुति देंगे। आयोजक इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि कार्यक्रम में तबला बजाने के लिए उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, अनोखे लाल जी जैसे कई कलाकार पहले से आए हुए थे और उन कलाकारों के नाराज हो जाने का डर था। मगर पंडित जी ने जिद की तो आयोजकों को मानना पड़ा। तो फिर शुरू हुआ तबला वादन। शिव कुमार शर्मा ने शानदार तबला बजाया। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज गूंजने लगी। जो कलाकार पहले से तबला बजाने आए थे उन्होंने भी आगे बढ़ बढ़कर दाद दी।
ये जादू था शिव कुमार शर्मा का। और इसके बाद जब उन्होंने संतूर की धुन छेड़ी तो वहां मौजूद लोगों की हैरानगी 7वें आसमान पर थी। जितनी परफेक्शन तबले पर उतनी ही संतूर पर। 2 वाद्यों में बराबरी का परफेक्शन दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो लोग वंस मोर चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से भीड़ को शांत किया गया। शिव कुमार शर्मा की इस परफॉर्मेंस ने ही उन्हें पहली कतार के कलाकार में लाकर खड़ा कर दिया। इसी प्रोग्राम से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है जिसने पहली मर्तबा पंडित जी का फिल्मों से तारुफ कराया था। सुनिए वो किस्सा हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी से। अमन, कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी के किसी एक लम्हे में भी इतनी ताकत होती है कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और ऐसा ही वो लम्हा था जो उस दिन हरिदास संगीत सम्मेलन में गुजरा। एक्चुअली उस दिन उस प्रोग्राम में तमाम लोगों के बीच बैठी हुई थी मधुरा जी। वही मधुरा जी जो बाद में मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की पत्नी बनी। मधुरा जी के पिता थे मशहूर फिल्म मेकर वी शांताराम, हिंदी और मराठी फिल्मों के बहुत बड़े नाम, जिन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और 92 में मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। तो उस वक्त वी शांताराम साहब एक के बाद एक शानदार फिल्में बना रहे थे। झनक झनक पायल बाजे, नवरंग, दहेज, बनवासी, गीत गाया पत्थरों ने, जो कि जितेंद्र की पहली फिल्म भी थी। तो तब तक उस ज़माने में लोग संतूर की आवाज़ से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे अमन, और ये आवाज़ सिर्फ घाटी तक ही महदूद थी। तो मधुरा जी ने इसकी जब आवाज़ सुनी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने पिता यानी कि वी शांताराम से इसके बारे में बताया और ये भी कहा कि वो चाहें तो फिल्म झनक झनक पायल बाजे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक म्यूज़िकल फिल्म थी। तो वी शांताराम ने भी दिलचस्पी ली और पंडित शिव कुमार को बुलाया गया। अच्छा, इत्तेफाक से उस वक्त शिव कुमार साहब के इम्तिहान चल रहे थे और जब उनका आखिरी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तभी उनके पास टेलीग्राम आया राजकमल स्टूडियो से और उसमें लिखा हुआ था कि कम टू बम्बई। तो इस दफ़ा पंडित जी मना नहीं कर पाए और वो सीधे बम्बई गए और इस तरह पहली दफ़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संतूर इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी कहा जा सकता है। और फिर झनक झनक पायल बाजे की कामयाबी हुई, वो सब जानते हैं उसके बारे में। और उस कामयाबी के बाद वो सीधे बम्बई गए और इस तरह पहली दफ़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संतूर इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर झनक झनक पायल बाजे बहुत कामयाब हुई और इस कामयाबी के बाद पंडित शिव कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो झनक झनक पायल बाजे से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शिव कुमार ने एंट्री तो ले ली, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि शिव कुमार हिंदी फिल्मों की तरफ रुख करें। और कुछ ही दिनों बाद वो बम्बई से जम्मू वापस बुला लिए गए। लोग उनके काम, डिमीनर, रिलैक्स, बड़े चुपचाप स्वभाव के सबने देखा है, मगर एक बहुत ही विकेड और बहुत ही शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। ऐसा मैं बता नहीं सकता। वो अपने बहुत चंद क्लोज दोस्तों में वो ह्यूमर आप उनसे शेयर कर सकते थे। झनक झनक पायल बाजे को रिलीज हुए 5 साल गुजर चुके थे। शिव कुमार का मन अब भी बंबई में ही अटका था। होता वही है जो तकदीर में लिखा हो, और शिव कुमार की तकदीर में बंबई की हवा लिखी थी। आखिरकार एक रोज उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई और पिता के सामने खड़े हो गए। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? पिता ने पूछा। पिताजी, मुझे बंबई जाना है। इस जुमले के बाद कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। पिताजी अपने बेटे और उसकी सपनों से डबडबाई आंखें देखते रहे। शिव कुमार भरे हुए गले से बोले, मैं संतूर और खुद को सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रख सकता। पिताजी उठे, बेटे शिव कुमार के पास आए और फिर उसे गले लगाकर कहा, जाओ, बस याद रखना कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं। उन्होंने 500 रुपए शिव कुमार की जेब में रखे और बेटे को गले लगाकर उसे बंबई जाने की इजाजत दे दी। जिंदगी को एक नया रास्ता मिल गया था। एक कलाकार कला के आसमान में एक बेशकीमती सितारा बनने वाला था। कुछ रोज बाद शिव कुमार बंबई पहुंचे। जब वो पहुंचे तो वो नहीं जानते थे कि एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। किसे पता था कि उनकी मुलाकात फिल्मकार यश चोपड़ा से होने वाली है और यहां से एक सफर जंजीर से होता हुआ सिलसिला तक पहुंचने वाला था। उन्हें उनके साथी हरिप्रसाद चौरसिया मिलने वाले थे, जिसे बाद में फिल्म इंडस्ट्री में गोल्डन जोड़ी के नाम से बुलाया गया। इस जोड़ी की भी अपनी कई कहानियां हैं। ऐसे शानदार गीत हैं जिन्हें भुलाया जाना मुश्किल है। सीनियर सिने जर्नलिस्ट सुआंशु खुराना बताती हैं।
पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये दोनों साथ में पहली बार 1967 में आए। एल्बम का नाम था कॉल ऑफ द वैली, EMI की ये एल्बम काफी ज्यादा दिलचस्प ये एल्बम रही और अभी तक भी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कहेंगे एल्बम रही है। पर जब दोनों इस एल्बम में साथ में आए तो इनको लगा कि उस समय फिल्मों का काफी दौर था और कुछ ऑफर्स भी इनको आए, तो शिव हरि के नाम से ये जोड़ी बनी और इन्होंने पहली फिल्म जिसमें संगीत दिया वो थी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा स्टारर सिलसिला। उसके गाने इतने ज्यादा मशहूर हुए और लोगों को बहुत पसंद आए और एक एक गाना आप देखें उसका, नीला आसमां सो गया, ये कहाँ आ गए हम, या फिर देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए। और जो काफी बाद में जो गाना काफी मशहूर हुआ वो था रंग बरसे भीगे चुनर वाली। एक तस्वीर है जो आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखी होगी। इसमें पंडित शिव कुमार की चिता के बगल में संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन खड़े हैं। गमजदा और उनके चेहरे के भाव पर अकेलापन साफ दिख रहा है। असल में शिव कुमार और जाकिर हुसैन की दोस्ती के चर्चे बड़े मशहूर थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। बंबई में ही उनकी पहली मुलाकात हुई और फिर मिजाज ऐसे मिले कि आखिरी दम तक साथ रहे। कई फिल्मों में भी साथ काम किया। हालांकि साल 2006 में दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें भी आई। कहा गया कि मुंबई में एक कॉन्सर्ट में जहां दोनों परफॉर्म कर रहे थे वहां माइक की गड़बड़ी की वजह से दोनों के बीच कुछ झुंझलाहट हुई, फिर कहा सुनी, जो बाद में तलखीन बदल गई। लेकिन इससे उलट शिव कुमार और जाकिर साहब दोनों इन खबरों से इनकार करते रहे और लगातार साथ में काम करते रहे। उनकी दोस्ती की मिसाल आज तक दी जाती है। जहां तक शिवजी और जाकिर जी की दोस्ती की बात है, दोनों में काफी लंबी और घनिष्ठ मित्रता रही। ये दोस्ती स्टेज पर जब आप जुगलबंदी देखते थे शिवजी और जाकिर जी की तो ये खूब नजर आती थी। दोनों एक दूसरे के अगले फ्रेज और अगली ताल समझते थे और एक काफी अच्छा तालमेल हमेशा देखने को मिलता था। जब भी आप एक कॉन्सर्ट उनका देखें तो शिवजी के साज की काफी बारीक और नाजुक बाज के साथ जब भी जाकिर जी ने संगत की, उन्होंने पंजाब घराने की भरी हुई बाज कभी भी संतूर के नाजुक सुरों पर भारी नहीं होने दी। हमेशा एक साथ बनकर चले। दोनों की राग किरवानी की पेशकश जो 1979 में बॉम्बे के रंग भवन में जो एक कॉन्सर्ट था, वो किरवानी दोनों का आज भी एक तालमेल में एक लेसन जिसे कहेंगे हम, एक बड़ा ही अत्यंत और खूबसूरत उदाहरण है किरवानी का और एक बहुत ही अच्छे तालमेल का। अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर को अलग मुकाम तक ले गए। 80 साल की उम्र तक संतूर पर चलती उनकी उंगलियों की बराबरी कोई भी नहीं कर पाया। हालांकि उम्र के 81वें साल में उनकी सेहत बिगड़ने लगी। किडनी की बीमारी ने उनकी सेहत पर गहरा असर किया। इलाज चला, पंडित शिव कुमार बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार 10 मई 2022 की वो तारीख थी जब कार्डियक अरेस्ट की वजह से पंडित शिव कुमार शर्मा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। पंडित जी कुछ 6 महीनों से बीमार चल रहे थे। उनको किडनी के इश्यूज थे तो वो डायलिसिस पर थे और अंत में वो बेहतर हो रहे थे और उनका जो कॉन्सर्ट भोपाल के भारत भवन में जो एक शिव हरि जुगलबंदी थी वो मई में ही होने वाली थी। कोविड में पंडित जी बाहर ज्यादा नहीं निकले। उनका जो कुछ आखिरी कॉन्सर्ट्स में से जो सबसे बड़ा जो उनका कॉन्सर्ट था वो बॉम्बे में था। वो उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ ही एक लाइव कॉन्सर्ट था। 19 के बाद 20 में जब कोविड हो गया तो उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस कोई नहीं दिया, पर वो ठीक हो रहे थे और आशा यही थी कि दोबारा स्टेज पर हम उन्हें देखेंगे। पर वो एक बागेश्री जो उन्होंने बजाया 2019 में बॉम्बे में रात का, ये बड़ा ही खूबसूरत राग, वो हमेशा याद रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। फिर 1991 में उन्हें पद्मश्री से और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
इनापुरी ने 2013 में पंडित शिव कुमार शर्मा पर एक किताब भी लिखी थी, शिव कुमार शर्मा द मैन एंड हिज म्यूजिक। सूफी के लिए पहचाने जाने वाले संतूर को पंडित जी ने क्लासिकल म्यूजिक में इंट्रोड्यूस किया और एक अलग पहचान दिलाई। जानी मानी क्लासिकल सिंगर शुभा मुद्गल क्लासिकल म्यूजिक में संतूर की अहमियत बताती हैं। इस सत्य पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्यों में न केवल मान्यता दिलाई पर सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्रदान की। संतूर जो कश्मीर के लोक संगीत व सूफियाना संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक फोक इंस्ट्रूमेंट था, वो उनके ही योगदान के फलस्वरूप न केवल शास्त्रीय संगीत में पर फिल्मी संगीत में भी शामिल हो पाया। लोकवाद्य में गहन सोच और अथक परिश्रम द्वारा परिवर्तन कर उसे शास्त्रीय संगीत के लिए उन्होंने ही उपयोगी बनाया और उसे बजाने की विधि में नए प्रयोग कर उन्होंने संतूर को शास्त्रीय संगीत के सिंहासन पर आसीन किया, जिसके कारण आज संतूर को अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। 5 साल की उम्र से ही तबला बजाना, 12 साल की उम्र में खुद को संतूर के हवाले कर देना और उसको साधने में पूरा जीवन खपा देना। 60 से 70 बरस पहले जब दुनिया संतूर से बेखबर थी, तो जग को उससे रूबरू कराने से लेकर उसे एक अलग मुकाम पर पहुंचाने तक अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा का। आज का ये एपिसोड हमारी ओर से पंडित जी को एक श्रद्धांजलि है, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस पूरे एपिसोड में जो म्यूजिक इस्तेमाल हुआ है वो पंडित शिव कुमार का है, जो उन्होंने म्यूजिक टुडे के लिए बनाया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजिएगा। शो को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। आखिर में आपको शिव कुमार शर्मा के ही कंपोज किए हुए एक म्यूजिक के साथ छोड़े जा रहा हूं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत दीजिए।